कहने लगे कि मेरा एक जिन था, दोस्त था। औलिया अल्लाह के वाकयात में से बहुत सी चीजें मिलती हैं। जिन था, दोस्त था, और उससे मेरा एक प्यार ताल्लुक था, भला शख्स था, नेक शख्स था। तो कहने लगा कि एक दफा कहा, फितराना याद है रमजान में? कहा मुझे कुरान सुनाता था, बड़ा सोना कुरान पढ़ता था, खूबसूरत। जिन ने याद कराया इंसान को जिसमें वाक़या सुना रहा हूं। कहा फितराना याद है? कहा हां याद है। कहा अपनी हैसियत के मुताबिक दे देना। तो कहा कि आपको फिक्र क्यों है उसकी? जिनसे पूछा, वो कहने लगे आपको फिक्र क्यों है? कहा कि जो अल्लाह हमें दिखाता है वो आपको नहीं दिखाता। रोजेदार के बाल बाल के साथ, हर बंदे के बाल बाल के साथ पूरे रमजान में दुख, बीमारियां, तकलीफें ऐसी इकट्ठी हो जाती हैं और बालों के साथ लटकती हैं, जैसे घुंघरू लटकते हैं, घंटियां लटकती हैं। शायद ये बात मैं पहली दफा बता रहा हूं। ऐसी बाल बाल के साथ लटकती हैं। अगर वो फितराना न दिया, वो सारा साल चीजें रहती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस अंदर जाती हैं। जो जिस्म से बलाएं निकली थी, आफतें निकली थी, परेशानियां निकली थी, दुख निकला था, गम निकला था, नाकामियां निकली थी, बदनसीबियां और नहूसतें निकली थी, वो जिस्म में बालों के साथ जैसे मैं कहूं मैल है, वो बाहर निकल आई है बालों के साथ, ऐसे बाहर निकल आई। और अगर बंदे ने फितराना दे दिया अपनी हैसियत के मुताबिक, गंदम का फितराना, जौ का फितराना, बेहतरीन किशमिश जिसे सौगी कहते हैं उसका फितराना, और अच्छी खजूर का फितराना अगर वो दे दिया तो वो सारी चीजें ऐसे छड़ जाती हैं, जैसे मोके, चुंडियां बाज होते हैं। वो कहते हैं मेरा हाथ साफ हो गया है, मेरे हाथों पे मोके बने हुए थे, या फोड़े होते हैं, पीप बह रही है, ऐसी दवा लगाई खाई, जिस्म शफाफ हो गया, खूबसूरत हो गया। ऐसी वो चीजें झड़ जाती हैं और इंसान जिंदगी भर की बलाएं, आफतें, मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां, दुख, उनसे निजात पा लेता है, उनसे तकलीफों से निजात पा लेता है। फितराना। मेरा अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे मुझे जान भी दे, माल भी दे, तेरी जान भी बचाऊंगा, तेरा माल भी बचाऊंगा। और ये बीमारियां जो बाहर आ चुकी हैं, जिन कहते हैं अगर ना दिया फितराना, अपनी हैसियत में, लफ्ज बार बार अपनी हैसियत कह रहा हूं, बाज़ औक़ात हैसियत होती है अल्लाह को देते हुए मुस्तहिक बन जाता है। अगर ना दिया ये सारी चीजें अंदर जाएंगी, उससे ज्यादा पैसे लगेंगे। मेरी हैसियत कमजोर है तो अल्लाह ने कमजोर के लिए पूरा निजाम रखा है। कितना है फितराना? हमने बाहर जो लिखा गंदम का 300 रुपए है, तो 300 मेरी कमजोर हैसियत, हत्ता कि मैं 300 पूरे नहीं दे सकता, थोड़े थोड़े करके दे दूं। और यहां तक भी है मैं इतना ही कमजोर हूं फितराने की नियत करके खुद खा जाऊं। बोलो मौला, बहुत कमजोर हूं, आखिरी दर्जे का कमजोर हूं। आज के दौर के 300 नहीं दे देता, ये 300 फितराने के निकाले और घर वालों पे खर्च कर दिए। अगर मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं, एक साहब आए, या रसूल अल्लाह, ऐसे रोजा टूट गया किसी चाहत की वजह से, आपने फरमाया इतना चीज दे। या रसूल अल्लाह मैं नहीं दे सकता। आपने मजमे में फरमाया कौन है जो इसके बदले इतनी खजूरें, इतनी चीज दे? तो उसने कहा हुजूर मैं देता हूं इसका फिदिया। उसने दे दिया। हुजूर ने फरमाया जा इसको तकसीम कर। कहा हुजूर मैं खुद मुस्तहिक हूं। कहा जा तो खुद खा ले। वाह मेरा करीम। फितराना हमारी रोजे की। उस जिन ने बताया कि बालों के अंदर से कुछ निकलता है सारा रमजान, दुख, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां, जादू, बंदिशें, हालात, पता नहीं क्या कुछ निकलता है।
ایسے جاتا ہے نکلتا ہے، پھر بالوں کے ساتھ وہ چیزیں لٹکی رہتی ہیں. گھنگرو لفظ میں نے کہا ہے، اس کا لفظ نہیں ہے، کہا لٹکی رہتی ہیں ایسے. اور وہ اگر فطرانہ دے دے خود بخود چھڑ جاتی ہیں. انسان کی جلد، انسان کا جسم دکھوں، بیماری، ناگہانی آفات سے پاک ہو جاتا ہے. تو یہ صدقہ، یہ فطرانہ، اگر آپ کے پر زکوٰۃ ہے. پھر زکوٰۃ کے بارے میں نے عرض کیا تھا، زکوٰۃ نکال کے ہر چیز، ہر بندہ جو کپڑا لگا دے، جو بینر لگا دے، اپنا فطرانہ، اپنا صدقہ، اپنا زکوٰۃ، اپنے عشر، اپنی، یہ سوچیں دینا کس کو ہے. سب سے پہلا دینے والا طبقہ وَبِذِل قُرْبَى، اپنے رشتہ دار. پچھلے رمضان میں مجھے ایک بات، میں ایسی چاہ کے میں نے ایک حدیث کھولی فجر کے بعد غالباً، ہاں میں بیٹھ کے ایسے پڑھی، اچانک ایک حدیث پہ نظر پڑی، بہترین صدقہ وہ ہے جو کینہ پرور رشتہ دار کو دیا جائے. ایسا رشتہ دار جس نے دل میں کینہ رکھا ہے، تیری جانوں کا دشمن، تیرے مالوں کا دشمن، تیری عزتوں کا دشمن ہے، دل میں کینہ ہے، پر ہے غریب اور ہے رشتہ دار، فرمایا بہترین صدقہ اس کو دینا ہے. واہ مولا تیرا کرم، انوکھا نظام ہے. کینہ پرور، بہترین صدقہ وَبِذِل قُرْبَى. اس کے بعد اگلا وَالْيَتَامَى، پھر تیسرا وَالْمَسَاكِينَ، اور چوتھا پردیسی مسافر وَابْنَ السَّبِيلِ. یہ ہے، ان کو دے. اللہ نے حیثیت دی ہے تو پھر فطرانہ دیں بہترین. یہاں لکھا ہے کشمش کا فطرانہ 4550، کھجور کا فطرانہ 2100، جو کا فطرانہ 1050 کا، گندوں کا فطرانہ 300 روپے کا. دے. اسی جن نے واقعہ سنایا، کہا جو صحیح ضرورت مند کو تلاش کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، کہا جنات کا ایک گروہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور پہلے اس کی حفاظت میں لگ جاتا ہے. اپنی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات ابکری ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں. دیے گئے فون اور اکاؤنٹ نمبر کے علاوہ کسی پر اعتماد نہ کریں. اپنے عطیات اور اشیاء ابکری ایجنسی ہولڈر یا کسی بھی نمائندے کو ہرگز نہ دیں.